ओम नमस्ते जी। मैं डॉक्टर प्रकृत, आचार्य वैदिक जीवन शैली से। अभी वर्षा ऋतु चल रही है और वर्षा ऋतु में हमारा जो डाइजेस्टिव फायर होता है, जठर अग्नि होती है, वो विषम अग्नि से प्रकोप में रहती है। विषम अग्नि का अर्थ है, जो हमारी जठर अग्नि है वो सूर्य से संबंधित है, जुड़ी हुई है। तो जब सूर्य बाहर अपनी शक्ति में होता है तो जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, डाइजेस्टिव फायर जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। और जब सूर्य बाहर उपस्थित नहीं होती है तो डाइजेस्टिव फायर वीक होता है। तो वर्षा काल में विषम अग्नि अर्थात अग्नि बढ़ते घटते रहती है, जिसके कारण हमारा जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर रहता है। और अगर इसमें हमने भारी भोजन का सेवन कर लिया तो भोजन से पोषणता कम मिलेगी और मल का उत्पन्न होना, मल का बनना अधिक हो जाएगा, टॉक्सिन्स अधिक बनेंगे और उसका एक्यूमुलेशन भी शरीर में होगा। तो इससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो वीक हो जाती है। और चूंकि वर्षा काल है, बारिश बाहर हो रही है, तो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संभावना अधिक होता है। तो अगर वो वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर पर अटैक करते हैं तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ नहीं पाती और हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो आयुर्वेद कहता है कि आपका भोजन हल्का हो, सुपाच्य हो, कम मात्रा में हो, तो आपका शरीर का शोधन प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चलेगा, पाचन पे अधिक दबाव, भार नहीं बनेगा और अग्नि प्रदीप्त रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो सबसे पहले अगर कुछ करना है तो शरीर का शोधन, तो पेट का सफाई अच्छे भली प्रकार से हो रहा हो और भोजन हम हल्के मात्रा में कर रहे हो, कुछ क्वाथ द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हो, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम इन्हांस्ड रहे, जठर अग्नि बढ़ी रहे। अब आते हैं जो अभी मुख्य रोग चल रहे हैं। एक है कंजक्टिवाइटिस, जिसमें आँख में लालपन, लालिमा हो जाती है, पूरी आँख लाल हो जाती है, जलन होता है, दर्द होता है, सूजन होता है और ये बहुत सरलता से एक से दूसरे व्यक्ति को पहुंच भी जाता है, संक्रमित कर देता है। तो सबसे पहले तो अपने शरीर का शोधन कर लेंगे। हो सके तो हफ्ते में 1 से 2 बार उपवास कर लें। उपवास में आप यवागु अर्थात बिल्कुल गीली खिचड़ी का, मूंग दाल का ही ज़्यादा प्रयोग करें। ढेर सारी हरी सब्जियां उसमें प्रयोग कर सकते हैं, उबली हुई सब्जी का आप प्रयोग करेंगे और रात्रि में एरंड के तेल का सेवन करेंगे। उम्र के अनुसार उसकी मात्रा अलग होती है, इसीलिए मैं मात्रा भी नहीं बता रहा, लेकिन अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो आप 2 से 3 चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं गर्म जल के साथ, रात्रि में भोजन के 1 से 1.5 घंटे बाद। और रात्रि का भोजन आप 7 बजे तक कर लेंगे। पेट की सफाई हो गई। और अब अगर आपको रोग हो चुका है तो उसका उपचार कैसे करना है, तो त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रख करके छोड़ देंगे। जब वो सुबह तक, रात्रि में रखेंगे, सुबह तक वो फूल जाएगा। उसे भली प्रकार से छान लेंगे। प्रयास करेंगे 7 से 8 तह वाले सूती कपड़े से उसे छान लें और उस पानी से आँखों को धोएंगे। दूसरा, आंवला रसायन या आंवला चूर्ण, इसके साथ शहद का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार से रात्रि में आंवला चूर्ण या अम्ल की रसायन आधा चम्मच 1 गिलास जल में रख करके छोड़ देंगे। सुबह उठ करके उसे थोड़ा गुनगुना करेंगे और उसमें बिल्कुल जब हल्का गुनगुना रहे तो शहद डाल करके आप प्रयोग करें। इसे 2 बार आप दिन में ले सकते हैं, सुबह और शाम खाली पेट में लेंगे और इसको सेवन करने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी न खाएं। तीसरा है नीम के पत्ते का पेस्ट। 10 से 15 नीम के पत्ते ले लीजिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसको अच्छे से पीस करके चटनी बना लीजिए और वो आँखों पे लगाएंगे। 15 से 20 मिनट रख करके उसको हटाइए। अगर आपको कुछ भी समस्या हो चुकी है तो वो उसमें बहुत लाभ देता है। कुछ औषधि का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे त्रिफल आदि घृत किसी आयुर्वेदाचार्य की देखरेख में ही लेंगे। अन्यथा होम्योपैथी में बायोकेम जो औषधियाँ आती हैं, उनमें से आप 3 का प्रयोग अभी कर सकते हैं, जिसमें फेरम फॉस, कैलीमुराटिकम और नाट्रम सल्फ, ये तीनों के 4-4 गोलियों को दिन में 4 बार आप लेंगे। पोटेंसी रहेगी 12x। फिर मैं कहूँगा कि किसी जानकार
किसी वैद्य के या किसी डॉक्टर की देख रेख में ही लेना उचित होगा। पहले आप सलाह अवश्य ले लें। अगर इससे संबंधी और कोई समस्या होती हो, कोई प्रश्न हो, तो अवश्य संपर्क करें। पेट साफ रखें, भोजन हल्का करें। जो जल का सेवन करते हैं वो ताम्र पात्र से संस्कारित होना चाहिए, अर्थात 8 घंटे तांबे के बर्तन में जल को रख करके उसका सेवन करें, और तांबे के पात्र को प्रतिदिन भली प्रकार से साफ करें, उसमें थोड़े से भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, और पानी को गर्म करके ठंडा करके ही प्रयोग करें। आशा है आप स्वस्थ रहेंगे। इति ओम। शांति शांति शांति।